हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारे यूरोपीय विचारक है कार्ल मार्क्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मार्क्सवाद का उदय कब हुआ, मार्क्सवाद का अर्थ क्या है और मार्क्सवाद के जो प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इनके जो पॉलिटिकल थॉट है इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो, जो कि हमारा है कार्ल मार्क्स। तो जो कार्ल मार्क्स है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1818 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी का एक छोटा सा नगर है ट्रिवीज। ठीक है, जर्मनी के एक छोटा सा नगर है ट्रिवीज, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था और 1883 में जो है इनका निधन हो गया था और निधन के टाइम पर जो है ये प्रशा में थे। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि जो कार्ल मार्क्स है या फिर जो मार्क्सवाद है, इसका जो है उदय कब हुआ। तो मार्क्सवाद का जो उदय है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब जो चीर सम्मत उदारवाद है, ठीक है, अब चीर सम्मत उदारवाद इसमें जो है मानव की हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, तो जब ये चीर सम्मत उदारवाद अपने उत्कर्ष पर था और पूंजीवादी व्यवस्था जो है स्थापित हो चुकी थी, ठीक है, क्या हुआ था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। ठीक है, अब तक जो है क्रांति आ चुकी थी, तो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जो संसाधन है, उत्पादन के जो साधन है या फिर हम पूंजी कह सकते हैं, पूंजी जो है कुछ लोगों के हाथों में था। सबको जो है बराबर सारे संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, कुछ सीमित लोगों के हाथों में ही जो है पूंजी था और जो कामगार लोग थे इनका जो है पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा था। ऐसे टाइम पर जो है जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने इतिहास, जो मानव समाज है, इनका इतिहास, जो ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा जो ये प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन निकालने का जो है इन्होंने कोशिश किया था। अब हम जानेंगे, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो मार्क्सवाद है इसका उदय कब हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब चीर सम्मत उदारवाद अपने उत्कर्ष पर था। साम्यवाद मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है स्थापित हो चुकी थी। उत्पादन के साधन कुछ जो पूंजीपति लोग थे उनके हाथों में जो है सिमट कर रह गया था और वो पूंजीपति जो लोग हैं वो कामगार वर्ग का क्या करने लगे थे? शोषण करने लगे थे। ऐसे में जो है मार्क्सवाद अस्तित्व में आया। अब ये मार्क्सवाद क्या होता है? मार्क्सवाद मानव समाज की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, इसका इतिहास के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इतिहास क्या है? इतिहास परस्पर विरोधी शक्ति और वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया है। ठीक है, परस्पर विरोधी जो शक्तियाँ है, वर्ग संघर्ष है, इसकी एक प्रक्रिया है। अब वर्ग संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है? जो वर्ग संघर्ष है वो उत्पादन के साधन में त्रुटि के कारण जो है सामने आता है। ठीक है, उत्पादन के साधन में कैसी त्रुटि? मतलब जो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो कुछ ही लोगों के हाथों में होते हैं, कुछ ही लोगों के हाथों में जो है सिमट कर रह जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो कामगार लोग हैं उनका शोषण किया जाता है पूंजीपति द्वारा, और जो पूंजीपति है वो अपना अधिक से अधिक लाभ जो है कमाना चाहते हैं, जिस वजह से ज़्यादा क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कामगार वर्ग का जो है शोषण करने लगते हैं, अपनी शर्त के अकॉर्डिंग जो है उनसे काम करवाते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवाद के अंतर्गत यही पढ़ा जाता है कि किस प्रकार समाज दो गुटों में बट जाता है, एक कामगार वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, या फिर हम इसको शोषक और शोषित वर्ग बोल सकते हैं। और जब ये शोषित वर्ग जो है लास्ट में, जब पूंजीपतियों का जो अत्याचार है या जो शोषण है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कामगार वर्ग इस चीज़ से तंग आकर क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवाद के अंदर इन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है। और जो कार्ल मार्क्स है, इनको वैज्ञानिक समाजवाद का
प्रतिपादक कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक है, इनका जो जन्म है कार्ल मार्क्स का, इनका जन्म यहूदी माता पिता से हुआ था। इनके जो पिता है वो वकील थे और माता जो है इनकी वो हाउसवाइफ थी। फिर क्या हुआ, 1824 में जो कार्ल मार्क्स के पिता थे उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जो है ईसाई धर्म अपना लिया था, जिससे जो कार्ल मार्क्स है वो जो यहूदी धर्म है उनके मन में यहूदी धर्म के प्रति जो है मतलब घृणा आ गई थी। और जिस वजह से जो कार्ल मार्क्स है वो लाइफ टाइम जो है जो यहूदी धर्म है इसके आलोचक बने रहे थे और इसी वजह से इन्होंने धर्म को अफीम भी कहा। अब अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो जो कार्ल मार्क्स है इनकी जो शिक्षा है वो बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। बर्लिन विश्वविद्यालय में जब ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तब जो है ये हेगल के जो चिंतन है उससे जो है बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी जो द्वंद्वात्मक चिंतन पद्धति थी इससे जो है कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इन्हीं का अनुसरण करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो है इन्होंने नींव रखा। अब द्वंद्ववादी चिंतन क्या होता है, इसमें जो है ये कहा जाता है कि एक तर्क दूसरे तर्क को जो है काटता जाता है और एंड में जो है अच्छा रिजल्ट आता है। जब हम हेगल को पढ़ेंगे तो द्वंद्वात्मक जो चिंतन है इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि जो कार्ल मार्क्स है वो हेगल के द्वंद्ववादी चिंतन से प्रभावित थे और इसी से प्रभावित होकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो है इन्होंने नींव रखी। जो कार्ल मार्क्स थे ये एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, ठीक है, ये एक अध्यापक या प्राध्यापक बनना चाहते थे, पर इनके जो विचार थे कार्ल मार्क्स के वो बहुत ही क्रांतिकारी थे, जिस वजह से इनका सपना टूट गया और ये प्रोफेसर नहीं बन पाए, जिसके चलते इनको जो है एक संपादक के रूप में किसी जो मीडिया में संपादक के रूप में इनको काम करना पड़ा। पर क्योंकि इनके जो विचार है वो क्रांतिकारी थे तो जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने काम किया या तो वहाँ से इनको निकाल दिया गया या फिर वो समाचार पत्र ही सरकार द्वारा जो है बंद करवा दिया गया। ठीक है, इसके बाद जब वो खाली थे, जब इनको काम से निकाल दिया गया था, तब वे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के इतिहास का मैकियावेली, रूसो, साइमन फोरियर जैसे जो काल्पनिक समाजवादी थे इनकी रचनाओं का जो है इन्होंने अध्ययन किया और अपनी जो समाजवादी विचारधारा है इसमें जो है इसको जो है बढ़ाया। ठीक है, इसके अलावा 1843 में क्या हुआ था, इनका जो है विवाह हुआ था जेनी वेस्टफैलन के साथ। ये जेनी वेस्टफैलन कौन थी? ये जो है कार्ल मार्क्स के जो टीचर थे, पहले जो गुरु थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स को प्रारंभिक शिक्षा दी थी, उन्हीं की बेटी थी जेनी वेस्टफैलन। ठीक है, और इनसे जो है इनका 1843 में विवाह हुआ था और इन्होंने जो है ये एक दूसरे को पसंद करते थे। ठीक है, उस टाइम पे भी इनका जो है मतलब पसंद करके ही विवाह हुआ था। फिर शादी के बाद ये जो पूरा मार्क्स परिवार है, ये मार्क्स जो दंपति थी ये पेरिस चले गए। ठीक है, वहाँ जाकर पेरिस में कार्ल मार्क्स की जो मुलाकात है वो प्रोंदा और बाकुनिन जैसे जो अराजकतावादी चिंतक है इनसे हुआ था। फिर यहाँ पर भी उन्होंने संपादन का काम करना स्टार्ट कर दिया, बट वही प्रॉब्लम आई कि इनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि कोई भी सरकार जो है इनके विचारों से खुश नहीं होती थी और या तो उस समाचार पत्र को बंद कर दिया जाता था या फिर वहाँ से जो है उनको काम से निकाल दिया जाता था। फिर जिस वजह से 1845 में इनको इंग्लैंड जाना पड़ा, वहाँ से जो है इंग्लैंड चले गए और यहीं पे एंजल से जो है इनकी मुलाकात हुई, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति जो कि कपड़ा मिल चलाते थे। एंजल्स के पिता जो है कपड़ा मिल चलाते थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो इनसे मुलाकात हुई और आर्थिक मामलों में दोनों के जो विचार है, एंजल्स और मार्क्स के जो विचार है आपस में बहुत ज़्यादा मिलते थे। इस वजह से दोनों जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आ गए। ठीक है, दोनों ने समाजवादी और दोनों ने एंजल्स और मार्क्स ने मिलकर समाजवादी चिंतन जो है खड़ा किया। ठीक है,
1848 में साम्यवादी लीग की इन्होंने स्थापना की थी और इसी लीग के अंतर्गत रहते हुए जो है इन्होंने साम्यवादी विचारों पर जो है वक्तव्य प्रकाशित किया था, जिसको पूरे विश्व में साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र था, इसके एंडिंग में, इसके अंत में लिखा हुआ था कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, मजदूरों के पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, पर जीतने के लिए पूरी दुनिया है। ये किसका कहना था? ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र था इसके एंड में लिखा हुआ था। ठीक है, और जो एंजल्स से इन्होंने कार्ल मार्क्स की आर्थिक मदद की थी, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे वो बहुत क्रांतिकारी विचारक थे और अपने जो विचार है जहाँ जहाँ पर काम किया उन्होंने अपने जो है विचार है व्यक्त किए थे, जिस वजह से जिस देश में वो रहे थे उस देश की सरकार ने क्या किया था, उनको उस देश से जो है निकल जाने का जो है फैसला सुनाया था, जिस वजह से कार्ल मार्क्स के जीवन में स्थायित्व नहीं आई। वे एक जगह काम करके जो है मतलब एक जगह नहीं टिक पाए, जिस वजह से उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा गरीबी में बीती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, तो उनके पास पैसे नहीं थे ज़्यादा, इसी वजह से एंजल्स ने जो है उनकी आर्थिक मदद की थी और इसी आर्थिक मदद की वजह से अपनी रचनाएं जो है वो पूरी कर पाते थे कार्ल मार्क्स। और इसी को ध्यान में रखते हुए, एंजल्स के इस ऋण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने, जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने साम्यवादी चिंतन को हमारा सिद्धांत की जो है संज्ञा दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे, कभी कभी तो ये होता था कि इनके पास एक वक्त की रोटी तक खाने को नहीं होती थी, कभी कभी तो जो कार्ल मार्क्स थे इनको भूखे पेट भी सो जाना पड़ता था। 1850 में इनका जो पुत्र था उनका निधन हो गया, 1852 में इनकी एक पुत्री थी उनका भी निधन हो गया और 1881 में इनकी जो पत्नी थी जेनी, उनका भी निधन हो गया। जेनी के निधन को जो एंजल्स है उन्होंने कार्ल मार्क्स का निधन कहा। फिर 1883 में जब वो बूढ़े हो गए थे तो 1883 में बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, इनकी तबीयत ख़राब हो रहने लगी थी और कैंसर के कारण जो है इनका देहांत हो गया था। इसके अलावा एक हम कोटेशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है लिख के बता दूँगी। कोटेशन था कार्ल मार्क्स का कि जो जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्व की जो व्यवस्था है इसकी जो है व्याख्या करने की कोशिश की। ठीक है, विश्व की व्यवस्था जैसी है, विश्व में जो चल रहा है उसकी व्याख्या करने की कोशिश की, पर विश्व को बदलने की बात जो है कभी नहीं की थी। ठीक है, बट कार्ल मार्क्स जो है विश्व को बदलने की बात करते थे। कार्ल मार्क्स से पहले जो है जो चाइना में हम समाजवाद देखते हैं, यूएसएसआर सोवियत संघ जिसका विघटन हो गया, जो समाजवादी जो है विचारधारा को लेके चलता था, ये किस चीज़ से प्रेरित है? ये सारे कार्ल मार्क्स की जो विचारधाराएं हैं समाजवाद को लेकर उसी से प्रेरित है। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो धारा है उसने तो पूरा का पूरा जो है देश बना दिया। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है इसी चीज़ की बात करते थे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा टॉपिक है आज यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और